हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑप्शंस बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही स्मूथ तरीके से ये बताने वाला हूँ। क्यों? उसका एक रीज़न है कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते हैं वी लुकअप के ऊपर, और जब आप उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको 2-4 दिन याद रहता है, 5 दिन याद रहता है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उस चीज़ को आप याद इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में आपको वी लुकअप और एच लुकअप का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, और जितना कम से कम टाइम हो सके उस टाइम में मैं ये सारा डाटा तैयार करके वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, और वो भी एकदम परफेक्ट वे से। और यकीन मानिए, मेरा मानना यही है कि आज जो आप ये सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप, इसके बाद आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि हमें वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए फटाफट बिना समय गवाए हम ये डाटा तैयार कर लेते हैं, और फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम कैसे वी लुकअप और एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन ऑप्शंस को सीख सकें। तो आज की ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, और ऑफिस लेवल पे आप जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। तो चलिए फटाफट डाटा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह आप एक्सेल में फटाफट से अपना डाटा एंटर कर लेंगे। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मैन्युअली एंटर कर रहा हूँ, जैसे क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। इवन कि सीरियल नंबर को मैंने मैन्युअली नहीं किया, उसको मैंने 1 और 2 लिखा और नीचे ड्रैग कर दिया। बाकी सारी एंट्रीज मैंने खुद मैन्युअली की है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर में भी यही एक चूक होगी कि यहाँ पर हमने नंबर एक तो लिख दिया और सेकंड नंबर को कॉपी पेस्ट कर दिया और नीचे से ड्रैग कर दिया, जबकि मुझे ड्रैग नहीं करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अब ये हो चुका है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मैन्युअली सारे नंबर खुद लिखिएगा, ड्रैग मत कीजिएगा। तो तभी ये वीलुकअप का फार्मूला आपको एग्जैक्टली समझ आएगा जैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर मैंने यहाँ पर, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ फटाफट। तो ऊपर आप देखिए इस फाइल में मैंने हेडिंग्स दे दी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है जी। तो अभी आपने क्या करना है, सीरियल नंबर को हम छोड़ देते हैं। ये जस्ट मैंने आपकी हेल्पिंग के लिए लिखा है यहाँ पर कि आप इजीली इसे देख सके कि एक्चुअली में हम कितनी एंट्रीज कर रहे हैं। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हम एंटर इसमें नहीं गिनेंगे। तो हम नेम से शुरू करते हैं। नेम हमारा फर्स्ट कॉलम है, बस आप यही ध्यान रखिए कि नेम फर्स्ट कॉलम है, रोल नंबर सेकंड कॉलम है, क्लास थर्ड है, ग्रेड हमारा फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ है डेट ऑफ बर्थ, सिक्स्थ है एड्रेस, एंड सेवन्थ है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग को कॉपी करना है, नीचे कर लीजिए, चाहे राइट साइड में कहीं पे भी आप इसे कॉपी करके रख लीजिए, और यहाँ पर कोई भी 1-2 नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो जैसे कि इसी लिस्ट में से लिखना है जो आपने ऊपर लिस्ट बनाई है ना, तो उसी में से आप नीचे कोई भी नाम यहाँ पर दे देंगे। तो कोई भी नाम आप दे दीजिए, इसमें से 3-4 नाम जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे मैंने देखिए उसमें से कुछ चुनिंदा नाम उठा लिए और यहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद आता है रोल नंबर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं इजिकल टू वी लुकअप का, और इसके बाद आप ब्रैकेट देंगे और साथ वाला जो नाम आपने दिया है ना इसके, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे, यानी कि रवि कुमार पे क्लिक कर लेंगे, सेल पे। देखिए इसे रवि कुमार से कुछ लेना देना नहीं है, इसे है सिर्फ सेल से लेना देना। हम सेल को इसमें फार्मूले में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने सेल यहाँ पर क्लिक कर दिया सेल पे, तो यहाँ पे B15 आ गया, आपने कोमा दबाया। और अब हम किस चीज़ को यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, रोल नंबर को, क्लास को, ग्रेड को, डेट ऑफ बर्थ, किस चीज़ को आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रेड ले लेते हैं। तो ग्रेड कौन से नंबर पर है, नेम हो गया पहले पे, रोल नंबर हो गया दूसरे पे, क्लास हो गया तीसरे पे, चौथे पे आ गया ग्रेड। तो यानी कि 4 नंबर पे मेरा ग्रेड आता है यहाँ पर। तो आप चाहें तो यहाँ पे 4 नंबर लिख सकते हैं। बस आपको अपना टेबल इंडेक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप अपना टेबल इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे, अब कोमा देना है आपने, और यहाँ पर अपने, जैसा कि अभी मैं बोल रहा था आपको कि नंबर चूज़ करना है आपने कि आप क्या इसमें से देखना चाहते हैं, क्या आप निकालना चाहते हैं। तो जैसे हम ग्रेड निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोमा दे के ग्रेड वाला जो हमारा कॉलम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। सिंपल। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे आप वीलुकअप के फार्मूले को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे आपको इसमें क्या क्या मेंशन करना है। बस आपको अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि नेम कौन से सेल पे है, कौन से नंबर पे है, रोल नंबर कौन से नंबर पे है, क्लास कौन से नंबर पे है, और ग्रेड कौन से नंबर पे है।
तो ऐसे आपको इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए पहले। मान लीजिए जैसे मैंने ग्रेड निकालना है तो ग्रेड है मेरा ई पर, है ना, तो लेकिन मैंने उसे नेम से गिनना है, तो यानी कि 4 नंबर पे मेरा ग्रेड आ रहा है, तो हम यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे और कॉमा डाल के एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि फॉल्स वाले पे आप क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर दीजिए वहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सी आ गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं। रवि कुमार देखिए यहाँ पर ग्रेड सी दिखा रहा है। तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ ताकि आप दोबारा कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने ऊपर यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया है कि आपको हर एक कॉलम वाइज यहाँ पे पता चल जाए कि नेम मेरा पहले कॉलम पे आता है एंड ऐसे दूसरे कॉलम पे आपको पता चल जाए। तो देखिए मैंने इसे नीचे ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मीनू के भी दिखा रहा है सी एंड ममता का भी बी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि इसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर को काट के अगर आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर, यानी 2 नंबर कॉलम लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका रोल नंबर शो होना शुरू हो गया। अब आप इसे ड्रैग करके आगे तक ले जाइए। तो सिंपली क्या होगा उससे कि जितनी भी क्लास, ग्रेड्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाएगा आपको। तो आप आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि वी लुकअप का फार्मूला मैंने कैसे इस्तेमाल किया है। तो सिंपली है, जस्ट आपको वी लुकअप लगाना है और जस्ट अगर ऊपर से आप वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे ऊपर अपने 4 नंबर लिखा था तो 4 पे ग्रेड था मेरा, अब मैंने 2 नंबर डाल दिया तो रोल नंबर आ गया। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अपना डाटा पता होना चाहिए कि आपने किस हिसाब से बनाया और फार्मूला आप क्या सोच के लगाने वाले हैं। तो यही बेसिक डिटेल होती है। अब देखिए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ आगे तक और ये देखिए सभी कुछ यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट नंबर देखिए थोड़ा सा मिस हो रहा है इसमें। तो मिस ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर को एक तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे और उसके बाद मैंने उसको ड्रैग कर दिया, है ना। सो डेट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज आप मैन्युअली टाइप करेंगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। अभी मैं मैन्युअली टाइप करने जाऊंगा तो फिर आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप फिर बोर फील करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो कम से कम टाइम में बने और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने, इसलिए मैं अब फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। सो आप ये लेकिन गलती मत कीजिएगा, आप मैन्युअली खुद नंबर टाइप कीजिएगा बस। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा सा ये डाउट था वो मैंने आपको बता दिया इसमें कि कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है। बाकी देखिए एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकल रही है। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नंबर वाइज शो हो रही है ना, जर्नल एंट्री में शो हो रही है। ऊपर देखिए आप जर्नल आ रहा है, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दीजिए, लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी डेट्स यहाँ पे प्रॉपर आनी शुरू हो गई है। और इसका शॉर्टकट भी है, Ctrl+Shift+3 का बटन आप दबाएंगे ना तो उससे भी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जर्नल से डेट्स में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार अपना डाटा देख लीजिए आप। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम डेट ऑफ बर्थ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जर्नल से डेट ऑफ बर्थ में, एंड कैसे हम ग्रेडिंग निकाल सकते हैं और कैसे हम वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी अब हम एच लुकअप पे नहीं बढ़ेंगे, अभी मैं वी लुकअप के 2-4 और आपको यहाँ पर ऑप्शंस करवाता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। तो सिर्फ वही करना है हमें, हेडिंग्स को हम कॉपी कर लेते हैं अगेन, और इस बार हम इसके अंदर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डाटा वैलिडेशन आप सभी जानते हैं कि डाटा के अंदर जाके ऑप्शन आता है एक, तो उसे इस्तेमाल करेंगे और उसी से सॉर्टिंग करवाएंगे थोड़ा सा वी लुकअप को इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो हेडिंग्स थी उनको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक नाम लिख दीजिए आप, लेकिन उसी लिस्ट में से लिखिएगा जो ऊपर आपने बनाई है। तो यहाँ पर देखिए डाटा में जाके सेटिंग में लिस्ट चूज़ करना है आपने। हमने लिस्ट चूज़ किया है यहाँ पर और नीचे देखिए सोर्स आ रहा है। तो सोर्स में आप क्या करेंगे, जितने भी नाम आपने दिए थे ना उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए कितना स्मूथ हो गया यहाँ पर। और अब यहाँ पे आता है रोल नंबर। तो यहाँ पे आप फार्मूला एग्जीक्यूट करेंगे = वी लुकअप और यहाँ पर आप ब्रैकेट डालेंगे और साथ वाला जो सेल जिस पे आपने सीमा लिखा है उस पर आप क्लिक कर देंगे एंड पूरा आपका जो डाटा था उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे सीरियल नंबर को छोड़ के। आगे देखिए आपको आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, याद रखिएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को फाइंड करवाना चाहते हैं, किस चीज़ को हम देखना चाहते हैं। जैसे मैंने (2 डाला हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे फॉल्स को चूज़ करके आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर, और आप देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर मेंशन हो गया। अब आप जो हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन दिया था उसमें जाके आप जिसको भी चूज़ करेंगे और उसी स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। जो नाम आप यहाँ पे चूज़ करेंगे उसी की डिटेल आगे आ जाएगी। बट फ़ोन नंबर जैसा कि मैंने आपको बोला कि थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी फ़ोन नंबर्स
शो करने में। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है। जैसे हमने मोनिका पे क्लिक किया तो पहले इससे पहले सीमा था तो सीमा की डिटेल दिखा रहा था, अब मोनिका की है तो मोनिका की डिटेल ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये डाटा वैलिडेशन के थ्रू समझ आ गया होगा कि कैसे आप अलग अलग स्टूडेंट को सिर्फ एक क्लिक से और वी लुकअप की हेल्प से ऐसे देख सकते हैं, पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो इस डाटा को भी आप प्रॉपर देख लीजिए और फार्मूले को भी एक बार चेकआउट कर लीजिए और समझ लीजिए। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार और करके दिखाता हूँ वी लुकअप का कि कैसे हम वी लुकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी हमने इस्तेमाल किया है डाटा वैलिडेशन के थ्रू, एक बार फिर कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो हमारा डाटा है, जैसे नेम है, मान लीजिए सारी डिटेल नहीं निकालनी है, कुछ कुछ डिटेल निकालनी है। जैसे नेम को हमने ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर कर लीजिए या खाली जगह आपको नीचे कहीं मिलती है तो वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब ज़्यादा कंजस्टेड सा ना हो। तो इस हिसाब से आप अपनी शीट को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब शीट कंजस्टेड हो जाती है ना तो वैसे ही समझने में बहुत मुश्किल आने लग जाती है। तो इसलिए प्रॉपर इसे करिए जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। तो अब आप देखिए हमने इसे नीचे यहाँ पे खाली जगह पे चूज़ कर लिया। बस यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे नेम को, जो हेडिंग है हमारी, ये देखिए। और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन फिर से चला देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट चूज़ किया और फिर से ये सभी नाम को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर थोड़ा सा एक छोड़ देंगे आप कॉलम यहाँ पर, और नीचे क्लिक करेंगे जो नेम के नीचे बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि वहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर जो हमने डाटा बनाया था सबसे पहले, तो मैंने ऊपर कॉलम्स की हेडिंग दी थी 1 2 3 4 5 6 7, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका 1 नंबर है वो नाम का है, जो 2 नंबर कॉलम है वो रोल नंबर का है। ये देखिए, तो इसको अब हम लिस्ट में ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल इसके ठीक यहाँ पे हम वी लुकअप का फार्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इजिकल टू वी लुकअप करेंगे और इसमें क्या करेंगे, नेम के ठीक नीचे वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। और इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, कॉमा दबाएंगे और पूरा रेंज जो ऊपर है, जो हमने डाटा पहले तैयार किया था सबसे पहले, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा दे के साथ वाला जो नेम के साथ वाला बॉक्स है, कॉलम है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए जैसे ही आप जो नेम वाला सेल है, यहाँ से आप कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिए पहले तो, और जैसे ही आप यहाँ पे नेम डालेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ गया। आप यहाँ पे भी वैलिडेशन चला दीजिए, बल्कि और भी अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे वैलिडेशन की ऑप्शन चला देते हैं। तो ये देखिए वैलिडेशन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग साथ के साथ दिखा रहा है। आपने सीमा पे क्लिक किया एंड यहाँ पे 2 चूज़ किया तो 2 नंबर पे क्या था सीमा का, रोल नंबर आ गया। 6 पे गए तो क्या हो गया, यहाँ पर आप उनका एड्रेस आ गया। तो 7 पे गए तो फ़ोन नंबर आ गया। 3 पे जाएंगे, क्योंकि ये अब जो मैंने यहाँ पे नंबर चूज़ किए हैं ना, ये आपके कॉलम वाइज हैं कि 1 नंबर पे नेम की एंट्री हुई पड़ी है, 2 नंबर पे रोल नंबर की, 3 नंबर पे क्लास की, 4 पे ग्रेडिंग की। तो ये इसी हिसाब से वर्क करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक तरीका है अगर आप वी लुकअप को प्रॉपर यूज़ करना सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर बहुत लंबा आपका डाटा है ना ऑफिस में, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका सारा डाटा सॉर्ट आउट हो सके। तो वैलिडेशन प्लस वी लुकअप, देखिए कितने आराम से हमने इसको मैनेज कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम अगली भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अब मैं अगली शीट पर जाकर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये पहली शीट है, तो अब वी लुकअप चले सेकंड शीट से। तो सेकंड शीट पे मेरा वी लुकअप का फार्मूला मैं लगाऊं और पहली शीट पे जो डाटा है वो सेकंड शीट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो अब हम ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मेरा डाटा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से कोई भी 3 नाम फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू वी लुकअप का, अगेन ब्रैकेट डालेंगे और मोनिका जो कि आपका नेम के ठीक नीचे है उस पर क्लिक कर लेंगे और फर्स्ट शीट पे जाकर आप पूरा डाटा अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहीं पे आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे और किस चीज़ की कौन से कॉलम का डाटा आप देखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 2 डाल दीजिए यानी कि रोल नंबर, और फॉल्स एग्जैक्ट को क्लिक करके आप एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर शो होना शुरू हो गया।
अब आप इस पूरे डाटा को राइट साइड तक खींच दीजिए और आप देखेंगे कि सभी आपका रिज़ल्ट यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो ये देखिए, बट हमेशा की तरह जैसा मैंने आपको बोला कि फ़ोन नंबर में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो वो इजी है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो अभी हो जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे हम डाटा दूसरी शीट के साथ भी अरेंज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप डाटा वैलिडेशन वाला फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो बहुत सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं आपको एच लुकअप के बारे में बताता हूँ कि एच लुकअप में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं कि वहाँ जो भी हमारा डाटा है उसे यहाँ पे ट्रांसपोज के ज़रिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लेकर आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का फीचर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, कॉपी किया डाटा अपना, थर्ड शीट पर गए और यहाँ पे पेज स्पेशल में जाकर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपोज का। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और सारा डाटा आपका हॉरिजॉन्टल कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार आप इसे सेट कर लीजिए ताकि सभी कुछ यहाँ पे प्रॉपर वे में दिखना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, सारा डाटा आपका यहाँ पे प्रॉपर मेंशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम इजिकल टू एच लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे नेम दे दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे 2-3 नाम कोई भी दे दीजिए आप यहाँ पर, जो लिस्ट में हो वही नाम आपने चूज़ करने हैं जो लिस्ट में हो। तो बस सिंपली अब करना क्या है, यहाँ पे इजिकल टू एच लुकअप का फार्मूला लगाना है, आपने ब्रैकेट डालना है और यहाँ पर आप नाम पे जो नाम वाला आपका कॉलम है उस पर आप क्लिक कर देंगे, यानी कि रीना देवी पर, और फिर कोमा देकर पूरा जो आपका रेंज है, जो डाटा है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे पर सीरियल नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए, एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने कॉलम डाला और यहाँ पे देखिए रो इंडेक्स नंबर आ रहा है, लेकिन जब आप वर्टिकल में कर रहे थे तो आ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, और अब हम हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो कॉमा देके यहाँ पे 2 नंबर चूज़ कीजिए रोल नंबर के लिए और फॉल्स करके एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन होना शुरू हो गया। अब अगर आप इसे नीचे को ड्रैग करेंगे ना, जैसे हमारी टोटल जो एंट्रीज़ हैं उस हिसाब से जब आप इसको नीचे को एंटर करेंगे तो क्या होगा, रीना देवी का जो रोल नंबर है वो तो आ ही गया है यहाँ पर, और उनकी जो जो रेंज है यहाँ पे, जैसे कि क्लास है आपका, उनका और भी क्या है, ग्रेड है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ पे भी आप वैसे ही फिर कंट्रोल शिफ्ट जो 3 नंबर मैंने आपको बताया था दबाते ही आप इसे डेट ऑफ बर्थ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना जो डाटा है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं वी लुकअप और एच लुकअप के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे आपको एक ऑप्शन करवाई है, और सेम जैसे डाटा वैलिडेशन की ऑप्शंस मैंने वहाँ बताई थी आपको वर्टिकल डाटा पे, वैसे ही आप एच लुकअप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा छोटा बने इसलिए मैंने बहुत फास्ट ये वीडियो बनाई है, तो लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।